दोस्तों नमस्कार। नमस्कार जय सर जी, श्री राधे कृष्णा। राधे। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। राधे आज राधे एक सर। बार फिर से आज के इस हम साथ साथ है जूम सेशन में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मेरे सभी बीएसएस रेड क्लब योद्धाओं को नमस्कार और सभी रेड क्लब साथियों को भी नमस्कार। आज का दिन बहुत ही खास होने वाला है, आज का दिन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार और दमदार लीडर मौजूद है। और उन्हें इन स्क्रीन पर इनवाइट करने के लिए मैं अपने डायमंड साथी को यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगा, उनके माध्यम से यहाँ उन्हें इनवाइट किया जाएगा। तो जब भी मैं उनका नाम पुकारूं तो एक जोरदार तालियों से उनका वेलकम होना चाहिए। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर ग्रेट डायमंड लीडर मिस्टर प्रकाश ठाकुर जी ऑन स्क्रीन। वेलकम प्रकाश सर, स्वागत है आपका। थैंक यू वेलकम सो मच प्रकाश सर। सर जी। राधे राधे सर जी। राधे राधे मैडम, आप सभी को सबसे पहले सारे शांति को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय राम जी की। दोस्तों, जैसा कि रोज की भांति आज हम सब उपस्थित सारे साथी उपस्थित हैं इस ठीक है जूम सेशन पैनल में। और आज एक ही बहुत शानदार ट्रेनिंग हम सबको आज मिलने वाली है। निश्चित तौर पे मैं दिल की हार्दिक गहराइयों से आप सभी को बताना चाहूंगा, बहुत ही एनर्जेटिक ऐसे ठीक आज लीडर को हम सुनने जाएंगे, ठीक सुनना चाहेंगे। और निश्चित तौर पे मैं कहना चाहूंगा, डायरी पेन लेकर आप सभी साथी आज की ट्रेनिंग को लें। उनकी कही हुई बातों को, बताई हुई बातों को, एक एक ठीक है बातों को नोट करें। वो आप सबके काम आएगी और बहुत ही आपके लिए ठीक कहीं ना फायदेमंद होगा। तो और उससे पहले आज ठीक है 23 साल कंप्लीट करके ठीक है 24वें साल में हम सब ना प्रवेश कर चुके हैं, तो ऐसी संस्था को मेरा सलूट है। ठीक है, मेरा वंदन, अभिनंदन। मतलब 24वें साल का कहने का मतलब है कि आज हम सब ना चांद पे पहुंच चुके हैं, राइट। और एक नए जीवन की खोज ठीक हमें वहां पे मिल चुकी है। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं ऐसे डायमंड ठीक है साथी को, लीडर को आपके सामने ठीक है कहीं ना कहीं आने को कहूंगा। तो वो हम सबके सामने आए, जूम सेशन पैनल पे आए, स्क्रीन पे आए। ठीक है, कहीं ना महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। और उनकी कर्म भूमि ठीक जन्मभूमि कहीं ना बुरहानपुर है, लेकिन आज वो अपना कर्म ठीक है कहीं महाराष्ट्र में कर रहे हैं और पूरे महाराष्ट्र के चहेते लीडर हैं। ठीक है, और वहाँ पे ठीक है प्रेरणा स्रोत है। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं ठीक है किशोर नलगे जी को इनवाइट करना चाहूंगा। जब वो स्क्रीन पे आए अपनी आवाज को दे, उसके पहले उनके लिए जोरदार ताली से ठीक है अभिनंदन करना चाहेंगे। तो आइए प्लीज सर। वेलकम किशोर सर, स्वागत है आपका। वेलकम, वंदन, अभिनंदन। वेलकम जय किशोर श्री सर। कृष्ण, राधे राधे। धन्यवाद गुरु जी। मुझे आज इतने बड़े पैनल पे बोलने का मौका मिला। और इतना अच्छा मुझे आज गुरु जी के माध्यम से ने वेलकम हुआ। मैं काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन गुरु जी को भी एक जोरदार तालियां, जो इतना अच्छा शानदार सर जी ने वेलकम किया मेरे लिए। थैंक यू गुरु जी। गुरु जी, मैं स्क्रीन शेयर करने की परमिशन चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल किशोर सर, आगे बढ़िए। सर जी, स्क्रीन शेयर हो गई? हाँ, आपकी स्क्रीन आ गई है, फुल स्क्रीन कर लीजिए। यस। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। जी सर जी। सबसे पहले तो आज इतने बड़े ने पैनल पर बोलने का मौका मिला। तो मैं आज जो भी सीखा हूँ, सभी बातें मेरे गुरुओं के द्वारा, मेरे सिस्टम के द्वारा सीखी हुई है। वही बात मैं यहाँ पर बताने का प्रयास करूंगा। हो सकता है कि आज यहाँ से कुछ जो नए एसोसिएट है वो सीखने का प्रयास करेंगे। और आज हम भी सीख रहे हैं, और हमारे गुरुजी भी बोलते हैं कि हम लगातार सीखेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। तो किशोर नलगी जी, आपका ये ने वेलकम करता है सभी का। और आज बात करते हैं हमारे संस्था की, दोस्तों। तो संस्था को आज हमारे 23 साल पूर्ण हो चुके हैं। तो सबसे बड़े के लिए आज हमारे शेप शॉप के लिए एक जोरदार तालियां दोस्तों, दिल से, कि 23 साल पूर्ण कंप्लीट करने के उपलक्ष्य में। उसके बाद बात करूंगा, कहीं ना कहीं दोस्तों, आज ये 23 साल पूर्ण कैसे हुए, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी का हाथ है। तो आज हमारे जो 23 साल पूर्ण कंप्लीट करने के लिए हमारे जो डायनेमिक, हमारे जो महागुरु यानी गुरुओं के भी गुरु, हमारे प्रेरणा के स्रोत,
अपना डायरेक्टर सर जी, इन्हों के पांच जो हमारे पांच पांडव कहलाते हैं, इन्हीं के माध्यम से इतनी बड़ी आज संस्था चली है, और आज इन्हीं के माध्यम से कहीं ना कहीं आज हमें ये चीजें और इतने सारे लोगों को मिलकर बैठने का इन्हें मौका मिला है दोस्तों। और आज इन्हीं के माध्यम से कहीं ना कहीं बात कहूंगा कि आज हम आम इंसान से खास इंसान बनने का हमें मौका मिला है दोस्तों। हमारे कंपनी के महान डायरेक्टर के लिए भी एक जोरदार तालियां दोस्तों, दिल से। उसके बाद अगर बात करो दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम के लिए, हमारा बिजनेस सपोर्ट सिस्टम ही हमें आगे बढ़ाता है, जिससे हमें लगातार लगातार बहुत सी जगह हम ट्रेनिंग भी लेते हैं, और हमें ये चीजें हमें सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हमारे सिस्टम के लिए भी एक जोरदार तालियां दोस्तों, दिल से। उसके बाद हमारे बीएसएस फाउंडर, आज जो हमारा सिस्टम है, इसके रचयिता हमारे महागुरु जी मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी, और डीएन शर्मा सर जी के लिए भी एक जोरदार तालियां दोस्तों, दिल से चाहूंगा। आज अगर ये नहीं होते तो हम भी नहीं होते। उसके बाद मेरे महान गुरु जी मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर जी के लिए और रुपेश सर जी के लिए भी एक जोरदार तालियां दोस्तों, दिल से। जो आज इन्हीं के माध्यम से हम उंगली पकड़कर चलना सीख रहे हैं, जो हमें आगे बता रहे हैं कि कैसे चलना है, क्या कहाँ गड्ढा है, कहाँ खाई है और कहाँ सही रास्ता है। आज प्रकाश ठाकुर सर जी नहीं होते दोस्तों, तो आज मैं भी यहाँ पर इस बिजनेस में नहीं हो पाता, क्योंकि आज वही हमें बहुत कुछ चीजें सिखाते हैं। भले उनका फिजिकली ज्यादा टाइम हमें नहीं मिल पाता है फील्ड के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी डेली फाइन ट्यूनिंग होती है, और हम फाइन ट्यूनिंग के माध्यम से सब चीजें प्राप्त कर सकते हैं। तो सर जी के लिए भी एक जोरदार तालियां फिर से, दिल से। उसके बाद नारी शक्ति सब पर भारी, तो एक नारी शक्ति के लिए भी मिसाल है सीमा कश्यप मैडम, और सुमन साहू मैडम के लिए भी एक जोरदार तालियां दोस्तों। आज इन्हीं के भी मार्गदर्शन में हम कई महिलाओं को इन्हें बताते हैं कि देखिए आज ये नारी शक्ति इतनी महान है, कहाँ से कहाँ पहुंच सकती है, तो आप और हम भी पहुंच सकते हैं। उस नारी शक्ति के लिए हम एक अच्छा उदाहरण देकर बताते हैं, जैसे महारानी झांसी की रानी हमारे गुरु जी ने माता लक्ष्मी की उपाधि दी है। और हमारे रेड क्लब सभी लीडर सर, जैसे गोपाल साहू सर, टीना अधिकारी मैडम और दिवाकर सर जी, इनसे भी मेरी कहीं ना कहीं बात होती है, फाइन ट्यूनिंग होती रहती है। तो आज वो भी हमें जब भी मिलते हैं बूट कैंप में कहीं पर भी, तो हमें बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, और हमें ट्रेनिंग के माध्यम से भी सीखने को मिलती है इनके माध्यम से। तो इनके लिए भी 200 दिल से एक जोरदार तालियां। आज जैसे ट्रेनिंग का विषय है, तो आज हम सीखने के लिए दोस्तों कहीं ना कहीं आज बहुत कुछ चीजें सीख सकते हैं, लेकिन एक टॉपिक मैंने आज सिलेक्ट किया है। आज जैसे शुक्रवार का दिन है, हमारे ट्रेनिंग का भी दिन होता है फ्राइडे, लेकिन गुरुवार का दिन तो हमारा एक स्पेशल यानी सीनियर मीटिंग का भी यानी समय होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है एक्टिविटी। लेकिन आज मैंने एक सब्जेक्ट सिलेक्ट किया हुआ है, डायरेक्ट सेलिंग में बिजनेस, ताश का खेल। अगर हम इस खेल के बारे में जानते ही होंगे, कितने लोग जानते हैं, थोड़ा सा हैंड अप करके बताइए। अच्छा, कुछ लोगों को नहीं पता है। लेकिन दोस्तों आज अगर हम इस खेल को अगर समझते हैं, यकीन मानिए आप बिजनेस में कभी असफल नहीं होंगे, क्योंकि आज हमारे गुरु जी के माध्यम से इस खेल के बारे में बताया जाए। तो कितने लोग खेलने के लिए तैयार है, इस खेल के बारे में जानना चाहेंगे? ओके, सभी तैयार है। तो दोस्तों इस खेल के अंदर हमें समझना है कि हम किस भूमिका को निभा रहे हैं ये खेल में। जैसे आज बात की जाए, तो आज एक ताश के खेल के द्वारा हम इस बिजनेस को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे ताश की खेल के अंदर दो गड्डी हम ले लेते हैं, दो गड्डी ले लेते हैं, और इन दो गड्डी के माध्यम से हम समझते हैं कि हर एक गड्डी के अंदर 52 पत्ते होते हैं। यस, तो 52 पत्तों के अंदर हर कैटेगरी का पत्ता एक चार चार कैटेगरी के पत्ते होते हैं। तो इसके अंदर 52 पत्तों में बात अगर करते हैं, तो दो जोकर भी होते हैं दोस्तों। जी हाँ, तो 52 पत्ते और दो जोकर ये क्या भूमिका निभाते हैं, तो ध्यान रखिए दोस्तों। आज हम इसको समझते हैं कि ये 52 पत्ते में से हम कौन है, इस बिजनेस के डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हम क्या है। अगर हम
इन पत्तों की कौन सी कैटेगरी निभाने के लिए आए हुए हैं, सेफ शॉप हम क्यों कर रहे हैं। तो ये हमें चारों यानी पत्ते बताएंगे। तो पहले पत्ते पे हम समझ सकते हैं, एक गड्डी में मौजूद 4 इक्के होते हैं। यस, यस। 4 इक्के वो लीडर है जिनकी हमें तलाश है। अब ये 4 इक्के वो लीडर है जो कि हमारे बाद हमारे बिजनेस की बागडोर को संभालते हैं। यानी आप जब इस बिजनेस को शुरुआत करते हो तो ये 4 इक्के की खोज हमें करना है। और ये 4 इक्के ही हमारे बाद हमारे बिजनेस की बागडोर को संभालते हैं। जैसे आज हमारे महागुरु जी ने 4 इक्के खोज लिए हैं, तो उनकी बागडोर वो संभाल रहे हैं। तो दोस्तों हम भी हमारे नेटवर्क में हमें ध्यान रखना है कि ये 4 इक्के हमारे कौन से हो सकते हैं। तो ये 4 इक्के ही हमारे बिजनेस के डायमंड बनते हैं। और ये डायमंड ही नहीं बनते दोस्तों, इनके साथ साथ अनेकों डायमंड भी पैदा कर देते हैं। और ये डायमंड जब बनते हैं तो हमें दोस्तों हमें किंग बना देते हैं। ये 4 इक्के ही हमें तलाश करना है कि ये 4 इक्के कौन से हैं। कि हम इन 4 इक्कों में आते हैं, सबसे पहले तो हमें खुद बनने का प्रयास करना है। अगर हम 4 इक्कों में आते हैं, लेकिन इसके बाद अगर ताश का खेल अगर हमें खेलना है तो इन 4 इक्कों पे ही सीमित नहीं होगा, कहीं ना कहीं और भी बहुत सारे लोग आते हैं। तो और भी पत्तों की कैटेगरी होती है जो इसे हम समझते हैं 4 बादशाह। यस, 4 बादशाह होते हैं हर एक गड्डी के अंदर। आप कमेंट बॉक्स में भी लिखकर आप चेट करके बता सकते हो। उसके बाद बात करूं तो 4 बेगम भी होती है और 4 गुलाम भी होते हैं। अब ये कौन सी कैटेगरी को दर्शाते हैं, ये ध्यान रखिए कि ये जो लोग होते हैं वो साथी है जो इस व्यवसाय को 2 वर्ष, 1-2 वर्ष साथ रहकर या 6 महीने कार्य करके हमारे इक्को को ढूंढने में मदद करते हैं। यानी ये डायमंड नहीं बनते, ये कहीं ना कहीं वो डायमंड को ढूंढने में हमारी मदद करते हैं। यानी उन इक्को को आपके टीम के अंदर, आपके नेटवर्क के अंदर ये सब आपको बताते हैं। ये आपके साथ ज्यादा समय तक काम नहीं कर पाएंगे, 1-2 साल 6 महीने काम करेंगे और फिर गायब हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों हमें ये ध्यान रखना है कि हम इस कैटेगरी में आते हैं, बादशाह है, हम बेगम है या गुलाम है। अगर ये गुलाम अगर हमारी कैटेगरी है दोस्तों तो हमारा विजन क्लियर नहीं है। आगे बात करूंगा इसके ऊपर। उसके बाद आते हैं 7, 8, 9, 10 ये लोग हैं। ये भी एक 4-4 कैटेगरी है, मैंने आप पूरा डिफाइन कर दिया यहाँ पर। तो ये 4-4 कैटेगरी में 7, 8, 9, 10 ये कौन सी कैटेगरी दर्शाते हैं, कौन से पत्ते होते हैं, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे हम। जो हम सिर्फ बिजनेस देने आएंगे, यानी ये क्या करते हैं, ये कौन सी कैटेगरी है, सिर्फ बिजनेस देने के लिए आते हैं। यानी डीडी मिल जाती है यहाँ से, और डीडी मिलने के बाद या पैसे कमाने के लिए आ जाते हैं। यानी भाई आपको 500 रुपए की, आपने एक ज्वाइनिंग कराई, आपको 500 रुपये मिल गया, तो ये कौन सी कैटेगरी आ गई, 7, 8, 9, 10 इस पत्तों की। तो ये आएंगे, पैसे कमाएंगे, और फिर उसके बाद ये ज्वाइन करने के बाद फिर वापस नहीं आएंगे, यानी मिस्टर इंडिया हो जाएंगे। मिस्टर इंडिया तो राइट। देखा ही होगा आपने। तो दोस्तों ये कैटेगरी के लोग भी है कि हम इसमें से तो नहीं है। आज हम जो ट्रेनिंग ले रहे हैं बैठ कर, क्या हमारी ये कैटेगरी तो नहीं है 7, 8, 9, 10 वाली। डिसाइड करिए कि हम कौन से पत्ते हैं। अच्छा, फिर अगली कैटेगरी यहाँ पर दर्शाई जाती है दोस्तों, 2, 3, 4, 5, 6 ये वो लोग हैं, ये भी 4-4 कैटेगरी के। ये सब देख वह समझने के बाद, यानी ये बिजनेस को देखेंगे, समझेंगे, लेकिन दोस्तों ज्वाइन नहीं करेंगे, आपके व्यवसायिक ऑफर को ही इनकार कर देंगे। यानी ये बिजनेस देखेंगे तो सही, आपने बिजनेस प्लान दिखा दिया कि चलो अच्छी बात है, लेकिन देखने के बाद ये आपको मना कर देंगे। ये कौन सी कैटेगरी आती है, 2, 3, 4, 5, 6 वाली। इनको भी हमें ध्यान रखना है। अब आगे हम बात करेंगे कि दोस्तों अब इस खेल को हम खेलने के लिए तैयार है, कि हमारे सभी कैटेगरी के लोग तो आ चुके हैं। हमने इक्को की बात कर ली, हमने बादशाह गुलाम बेगम की बात कर ली, हमने 9, 8, 9, 10 की भी बात कर ली, हमने 7, 8, 9, 10 की, और उसके बाद 4, 5, 6 की भी बात कर ली, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन अब अगली कैटेगरी आती है दोस्तों दो जोकर की। दो जोकर भी तो बचे हैं, उनको भी हम जानते हैं। ये क्या है, ये दो जोकर ताश के खेल में जिस तरह का भूमिका निभाते हैं उसी प्रकार हमारे बिजनेस में भी इनका मुख्य रोल है, क्योंकि इनके बिना भी खेला नहीं जा सकता।
ये दो जोकर क्या है? ये दो जोकर वो जोकर होते हैं अधिकांश, देखो गलत मत मानना, कहीं ना कहीं अधिकांश तो हमारे घरों में या नजदीकों में मिल जाते हैं, कहीं इनको ढूंढने की जरूरत नहीं है। जब आप कोई अगर बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आपको बिजनेस का ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, तो आपको ये दो जोकर जरूर परेशान करेंगे। तो ध्यान रखिए, हमें समझना है कि ये दो जोकर हमारे घर में, नजदीक में या पड़ोस में या हमारे फ्रेंड सर्कल में कहीं पे भी मिल सकते हैं। और ये हमेशा व्यवसाय के प्रति एक नकारात्मक नजरिए देते हैं। ये आपको हमेशा ये समझाते हैं कि बिजनेस ज्यादा नहीं चलता है। यानी आपको ये एक देख सकते हो आप, ये कोबरा की तरह दिखाई दे रहा है, तो ये आपको बिजनेस के अंदर निगेटिव यानी थॉट्स पैदा करेगा आपके अंदर। आपने बिजनेस ज्वाइन किया, आपकी इनकम कितनी आ गई, आप कितने कमा चुके हो, आपसे लोग नहीं जुड़ रहे, आप लोगों की ज्वाइन नहीं करा पाओगे, यानी बहुत सारी निगेटिव बातें। यानी आपको सीधी सीधी बात कहूँ, अगर ये चलता भी है तो किसी और के लिए काम चलता होगा, आपके लिए बिल्कुल नहीं चलता है। यानी इस तरीके से बातें करेंगे, यानी आपको ये पूरा निगेटिव करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, ये दो जोकर ऐसे लोग हैं, तो इन लोगों से हमें बचना होगा, ध्यान रखना होगा। और अगर बात करूं घर वालों की, तो दोस्तों ये घर वाले, मैं इनकी गलती नहीं मानता हूँ, ये आपके शुभ चिंतक होते हैं, ये चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं इनको आपके ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि आपने इस बिजनेस के बारे में पूरा नॉलेज नहीं लिया या ऐसी कोई सक्सेस नहीं ली है जिसके बारे में वो आपको समझा पाए। सही है? तो हमेशा इन जोकरों से बचना है, क्योंकि ये जोकर अगर जिन लोगों को मिलते हैं, हमको भी मिले हैं, लेकिन दोस्तों हमने जोकरों को तो हमने कहीं ना कहीं ठिकाने लगा दिया, क्योंकि हम अगर बात करते हैं तो हमारे गुरुजी ने हमको उस ज्ञान को दे दिया है पहले ही। और अगर हम जब जाते हैं तो लोगों को हमें बताना भी है, ये बिजनेस को अगर हमें समझना है, डायरेक्ट सेलिंग को समझना है, सेफ शॉप को अगर समझना है, तो दोस्तों इन बातों को ध्यान रखना है, इस खेल को तो हमें उसको समझाना होगा। चलो अब हम खेलते हैं, देखते हैं शुरुआत में हम क्या करते हैं। जैसे मान लो दो फ्रेंड है, आप और हम। अब आप और आपका एक साथी, यानी दोनों क्या करते हैं, एक गड्डी को अच्छे से पीस लेते हैं। यानी आप अगर मान लो सफल करते हो अगर किसी ताश के खत्ते को, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, आपने किसी को प्लान दिखाया और एक कार्ड में फेंका तो आपको गुलाम मिला। अब गुलाम कौन सी कैटेगरी है? जो हमारे साथ 2-3 वर्ष काम करने के बाद आउट हो जाने वाली, यानी आपको इक्के की तलाश खोजने वाली, यानी आपको काम करने वाला साथी मिल गया। किंतु आपके साथी ने भी इस प्लान को दिखाया और एक कार्ड फेंका और 5 निकला। 5 कौन सी कैटेगरी थी दोस्तों? हमने बताया जो इस बिजनेस को देखने के बाद मना कर देगी। सही है? तो प्रथम प्रयास में आपको बिजनेस पार्टनर तो मिल गया, लेकिन बात अगर करते हैं, आपके साथी को ना सुनने को मिला। वो उन्हें ना सुनने को मिला तो उनका जो पॉजिटिविटी रहती थोड़ी सी निगेटिविटी की ओर जाती है। लेकिन अगर सीनियर साथ है तो उसमें पॉजिटिविटी ही आएगी। लेकिन आगे चलते हैं, हम आगे भी प्रयास करते हैं। सेकंड प्रयास फिर हमने फिर से दोबारा किया, हमने सीनियर ने समझाया कि भाई दोबारा खेलना है, दोबारा लोगों को इन्वाइट करो, प्लान दिखाओ। तो हमने दोबारा प्रयास किया और हमें 7 मिला। अब 7 कौन सी कैटेगरी मैंने बताई थी आपको? जो इस बिजनेस को देखने के बाद ज्वाइन तो करेंगे, लेकिन मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों आपको इनकम तो आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपके साथी ने भी दूसरा पत्ता फेंका तो उनको क्या मिला? 2 नंबर का मिला, दोबारा प्रयास किए तो। लेकिन अब बताते हैं कि यहाँ पर यानी पुनः प्रयास आपका सफल रहा, यानी आपने दोबारा प्लान दिखाने के बाद आपको डीडी तो मिल गया, लेकिन दोस्तों आपका एक्साइटमेंट तो लेवल तो बढ़ गया, लेकिन अब आपके साथी को ना सुनने को मिला। दोबारा ना सुनने के मतलब यानी फिर उनको निराशा। और हमारे साथ ये होता है या नहीं होता है बिजनेस में जब हम स्टार्ट करते हैं तो? यस या नो? यस। यस। जी सर। दोस्तों फिर अगला प्रयास हम करते हैं, तृतीय प्रयास। तृतीय प्रयास में हमने फिर क्या किया, एक कार्ड का पत्ता निकाला और फिर फेंका, तो उसके बाद हमें क्या मिल गया? इक्का। जो हमारे साथ हमारे बाद हमारे बिजनेस की बागडोर संभालता है। इक्का वो कैटेगरी होता है जो डायमंड भी बनता है, दूसरों को भी डायमंड बनाता है। किंतु आपके साथी को क्या मिल गया? जोकर। जोकर। यस। दोस्तों ये जोकर वही है जो अब आपका पूरा मोरल डाउन कर देगा। जोकर जैसे बताया मैंने आपको, अब स्थिति यह बनती है कि आपका जो जोश बहुत
ऊंचा हो जाएगा। फर्स्ट किसका? आपका, यानी जैसे मान लो पहले वाले का, और आपके साथी का जो डोज पूरा खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि वो अधिकांश ये पाया जाता है कि दूसरे साथी जिसने तीसरा प्रयास किया वो असफल रहे, और तीसरे प्रयास में उसे जोकर तो मिल गया, वो इस व्यवसाय को मन ही मन छोड़ने का भी निश्चय करने लगता है और खेल की शुरुआत में हार मानकर शेष पत्तों को फेंकना बंद कर देता है। यानी आप बताइए दोस्तों, शुरुआत के तीनों सफल यानी प्रयास रहे फर्स्ट वाले के, और सेकंड वाले व्यक्ति के असफल रहे। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं आप खुद सोचिए कि 52 पत्ते अगर एक ताश की गड्डी में है, तो 52 पत्ते अगर कोई भी व्यक्ति अगर खेलेगा, यानी लोगों को प्लान दिखाएगा, जैसे हमारे बताया जाता है 150 लोग की अगर हम प्लान दिखाते, तो क्या हमें 4 इक्के नहीं मिलेंगे? मिलेंगे दोस्तों। लेकिन हम, जो सेकंड वाला साथी है, वो दोबारा प्रयास करता है, और प्रयास करने के बाद दोबारा प्रयास करता है, और 2-3 बार प्रयास करने के बाद असफल हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं फेल हो जाता है, और फिर बोलता है कि यार ये बिजनेस तो मेरे लिए नहीं है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, लोग फंसाने वाला काम है ना। कहीं ना कहीं ये जो कोबरा के या जोकर की बातों में आ जाता है, और वो डिसीजन बना लेता है कि नहीं यार इस काम को हमें करना नहीं चाहिए। बात अगर करूं, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि ये सब चीजें क्या हुई, क्योंकि हमने इस खेल को सही तरीके से अगर समझ लिया, तो हमारे को बिजनेस के अंदर हमें पता होगा कि भाई ये लोग मिलने के बाद हमें क्या करेंगे, निगेटिव भी प्रयास करेंगे और ना भी बोलेंगे, लेकिन हमें हमारा काम करते रहना है, आगे लगातार बढ़ते रहना है। तो इसी तरह से इस खेल को भी हम, किंतु अगर यदि हम वो अपने हाथ में रखी गड्डी के शेष, जैसे मैंने बताया आपको 100% यह है सुनिश्चित है कि यह हाथ में भी इक्के है, आपके हाथ में भी इक्के है। जिस प्रकार ताश का खेल 2 3 4 5 6 के बिना, जैसे पत्तों के बिना नहीं था, और खेल मजा बनाने का काम करते हैं। आज हमारे को लोग मिलते हैं निगेटिव लोग, तो हम उन पे हंसते हैं कि हमें पता है कि ये लोग भी मिलेंगे, वो जोकर कैटेगरी के हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों कि इन पत्तों में हमें ये लोग भी मिलेंगे, क्योंकि इनके बिना गेम खेला नहीं जा सकता। तो आप ना से कभी मत घबराइए, आगे बढ़िए, क्योंकि उसी प्रकार जीवन में अगर चुनौती और संघर्ष ना हो, तो जीवन का रस और मजा खत्म हो जाएगा। जीवन का रस जो है हमारा खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम अगर चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे तो क्या होगा? चुनौती हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और चुनौती यही हमें सिखाती है कि जीवन में आगे कैसे बढ़ना है। आज हमारे महागुरु जी अगर उस डायमंड लेवल तक पहुंचे हैं, तो कैसे पहुंचे? क्या बिना चुनौतियों के पहुंचे? आप अगर देख लीजिए, किसी भी संघर्ष में हमें मजबूत बनाना या संघर्षशील होना या मजबूत शख्स जीवन की कहानी आप सुनते हो, तो आज आप देख लीजिए हमारे डायमंडों की कहीं दूसरी ओर जाने की जरूरत नहीं है। आज वो जब कोई फंक्शन अगर होता है, तो वो हमें बताते हैं कि वो इस डायमंड का किताब उन्होंने कैसे हासिल किया, ताज उन्होंने कैसे उस ताज तक पहुंचे हैं, क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया है। और आज वही संघर्ष हमें एक प्रेरणा देता है कि आप और हम भी अगर इस संघर्ष को करते हैं, समस्या से नहीं घबराते हैं, और ये हमारे को एक अवसर है, ये एक प्रोसेस है इस काम की, क्योंकि इन पत्तों के बिना ये काम खेला नहीं जा सकता, यानी बिजनेस करा नहीं जा सकता। इसी तरह लोग भी हमें इस तरीके से मिलेंगे, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये बाधाएं नहीं दोस्तों, असल में हमारी आपको मिलने वाली चुनौतियां है, और यही चुनौतियां हमें सफल बनाती है। क्योंकि आज अगर हम इस सफलता को पाना चाहते हैं, और हमारे गुरु जी के मार्गदर्शन से जैसा हमारे सिस्टम में बताया जाता है, तो उसको हमें फॉलो करना होगा। आज हम कहीं ना कहीं 23वीं साल अभी कंपनी की मना चुके हैं, तो इसी दौरान हमें ये भी बात में यकीन होना चाहिए कि दोस्तों यहाँ पर एक बात और कही गई है, इसको समझते हैं। जैसे जूम सेशन को हमें, और हमारे शेप्स ऑफ इंडिया को, जैसे अभी एक फील्ड में हम गए थे कुछ समय पहले, तो हमें ये बताया, यानी कि हमारे एक एसोसिएट है, उन्होंने ये बताया भी, तो ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनके द्वारा हमें ये बताया गया था कि सर आपने बीएसएस का, तो हमारे चैनल हमने सब्सक्राइब करा दिया, लेकिन बीएसएस पे इतने सब्सक्राइबर नहीं है। लेकिन दोस्तों ये कंपनी आप बोल रहे 23 साल से है। तो फिर हमने बताया कि भाई बीएसएस तो एक हमारा प्लेटफॉर्म है सीखने का, लेकिन दोस्तों शेप शॉप तो एक बहुत बड़ा समुंदर है। आज ये समुंदर, फिर उस शेप शॉप के बारे में बताया, शेप शॉप की ऑफिशियल यूट्यूब की जो चैनल है उनको सब्सक्राइब कराया, और उनको दिखाया देखिए कि हाँ ये कितना बड़ा कार्य है, और हमारे प्रोडक्ट की पूरी जानकारी दी है, हमारे और भी जो फंक्शंस होते हैं उनका पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो दोस्तों जब भी हम किसी का अगर फॉर्म भराते हैं या फिर फॉलो अप करते हैं, तो सबसे पहले ये 2 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराइए। जिससे क्या होगा कि उन्हें नॉलेज भी मिलेगा,
और आप वो जोकर लोगों से मिलना बंद कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये अगर राइट इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो आपको ये बिजनेस के अंदर सकारात्मक ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। हम फॉर्म भराने के बाद क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा उनको छोड़ देते हैं कि भैया टूल्स नहीं दे पाते, या फिर उनसे बिजनेस के बारे में सेफ शॉप का ऑफिशियल वेबसाइट नहीं कराते, वो सर्च कर लेते कुछ और चीजें जो उन्हें इस बिजनेस के लिए नेगेटिव प्रभाव डालती है। तो ये चीजों का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब भी आप मिलो तो सबसे पहले ये दो चैनल तो हमें सबसे पहले सब्सक्राइब कराना है ये चैनल के अंदर, और बेल आइकॉन भी उसका नोटिफिकेशन ऑन करवा देना है। तो आज से सभी तैयार है ये करने के लिए? कितने लोग करते हैं ये बताइए पहले। मैं तो करता हूँ, जहां भी जाता हूँ, जहां भी मुझे सामने वाले का मोबाइल मिला तो सबसे पहले मैं इस काम को करता हूँ। तो आप भी तैयार रहिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा कराइए, और आप भी इसको वीडियो को ज्यादा देखिए। और हमारे जूम सेशन को भी प्रमोशन करना है डेली, इसके बारे में भी, जो हमारा मंडे से लेकर सैटरडे तक पूरा हमारे गुरुओं के द्वारा एक से एक लीडर आते हैं जो हमें इस बिजनेस के अंदर कैसे सफलता प्राप्त करनी है ये सभी सिखाते हैं। लेकिन अब एक बात यहाँ पर और आती है, एक ऊंची छलांग लगानी है, तो यहाँ पर कुछ बात कही है, समझने का प्रयास करते हैं। लोगों के पास बहुत कुछ है, जी हाँ दोस्तों, लोगों के पास बहुत कुछ है, लेकिन मुश्किल यही है कि भरोसे पर शक है। यानी आपको पूरा यकीन है कि हाँ बिजनेस में सफलता प्राप्त कर सकती है, डायमंड होते हैं लोग यहाँ पे, लाखों करोड़ों रुपए कमा चुके हैं, लेकिन उस पर आपको क्या है, शक है। और भरोसे पर शक है, और अपने शक पर पूरा भरोसा है। और आप जिस पर शक करते हो ना उस पर पूरा भरोसा है कि नहीं ये काम नहीं हो सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो उस पर आपको पूरा भरोसा हो जाता है। लेकिन दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा, अगर आप अपने भरोसे पर शक करना बंद कर दो और शक पर भरोसा करना बंद कर दो, तो दोस्तों आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत बढ़िया। अब विश्वास हमें किस पर करना है ये भी सीखना है दोस्तों। सबसे पहले हमारे कंपनी पर विश्वास करिए। जैसे मैंने अभी आपको ये लाइन बताई है कि आपको आपको भरोसा करना है, तो सबसे पहले हमें भरोसा किस पर करना है, अपने कंपनी के ऊपर। आज हमारी कंपनी को दोस्तों देखिए, आज डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी कंपनियां काम कर रही है, लेकिन आज हमारी शेप शॉप जो है आज इंडिया में नंबर 1 पर जा चुकी है। और आज यही है कि हमारी कंपनी को किसी के बारे में बताने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आज हम 23 साल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। 1-2 साल वाली कंपनी नहीं है कि कब आई और कब चली गई। तो दोस्तों सबसे पहले आपको विश्वास करना है कंपनी के ऊपर कि कंपनी हमारी दमदार है, और कंपनी के डायरेक्टर जो हमारे मैनेजमेंट है वो भी दमदार है। फिर उसके बाद हमारे को विश्वास करना है हमारे सिस्टम के ऊपर, क्योंकि सिस्टम भी हमारा एकदम दमदार है, और हमारे अपलाइन भी एकदम दमदार है, जिन्होंने हमें बिजनेस के अंदर चलना सिखाया है। और आज हमारे महागुरु जी तो की तो बात ही अलग है, क्योंकि आज वो खुद सफल है, और उसके साथ साथ उनके साथ भी कई लोग सफल हो रहे हैं और सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों हमारे अपलाइन के ऊपर हमें एक किंचित भी ऐसा अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट पूरा भरोसा होना चाहिए कि हाँ ये अगर हमें सही मार्ग दिखा रहे हैं तो हमें इनकी बातों को नो नहीं बोलना है, यस बोलना है। क्योंकि हमारे गुरुजी ने एक बात कही थी, जिस समय अगर आप नो बोलते हो तो कहीं ना कहीं उसी समय भगवान भी आपके बोलता है तथास्तु, और आपके साथ जो काम नहीं होने वाले वो भी नहीं होते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, हमारे गुरुजी के माध्यम से जो भी हमें आदेश मिलता है तो उसको स्वीकार करिए। लेकिन कई लोग देखता हूं मैं कि जब सीनियर अगर कोई बात अगर करता है, सिस्टम को लेकर अगर बात करता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुंह ना नुकुर कर देते हैं, या फिर उनपे शक आना पैदा हो जाता है। लेकिन दोस्तों शक मत पैदा करिए, क्योंकि आज आप शक कर तो यहाँ तक पहुंचे हैं ना। लेकिन आप भरोसा कर लीजिए अपने सिस्टम, अपने कंपनी और हमारे अपलाइन के ऊपर। तो दोस्तों ये सब चीजें तो हमें सिखाती है, लेकिन इसके साथ साथ आपका सबसे पहला विश्वास आता है खुद के ऊपर, कि आज अगर हम इस बिजनेस में आए हैं तो हमारा खुद का विश्वास है या नहीं। क्योंकि अगर आप जो पहली सबसे जो लास्ट वाले खुद पर विश्वास नहीं है दोस्तों, तो आपको कौन सफल बनाएगा। तो यहाँ ध्यान रखना है कि खुद पर विश्वास करो पहले। हाँ भगवान ने मुझे एक अच्छा रास्ता दिया है, एक अच्छे प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, कि आज इसी के माध्यम से जब हजारों लाखों लोग सफल हो सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं। मैं नहीं तो और कौन, अगला सफलता कौन प्राप्त करेगा। दोस्तों खुद पर विश्वास करिए कि हाँ मैं इस बिजनेस के अंदर आया हूँ तो मैं डायमंड बनने के लिए आया हूँ,
डायमंड से भी जो ऊपर हमारा 18वां रैंक है, यूनिवर्सल क्राउन इन्वेस्टर बनने के लिए आया हो। और इसके बाद भी अगर हमारे डायरेक्टर सर अगर कुछ और भी रैंक बढ़ाते तो वो भी हम बनने के लिए तैयार है। तो ये हमारे अंदर खुद पर भरोसा होना चाहिए कि मैं एक डायमंड हूँ, डायमंड हूँ, डायमंड हूँ, ये हमें बनकर दिखाना है, कर कर दिखाना है। ये खुद सोच पैदा करिए, क्योंकि शुरुआत में जब हम बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो ये हमारा खुद पर बिलीव नहीं होता है, हम विश्वास नहीं कर पाते। लेकिन आप ट्रेनिंग को लगातार लीजिए, डायमंडों को सुनिए, और डायमंडों की ज्यादा हमारे सेफ शॉप के डायमंडों को सुनिए, जो हमारे बीएसएस के डायमंड जो हमें बताते हैं उनको सुनिए, क्योंकि यही हमें बताते हैं कि इस बिजनेस में सफल कैसे हुआ जाएगा। अदर भी बहुत सारी चीजें हैं हम सुनते हैं, लेकिन दोस्तों उसमें क्या ज्ञान मिलेगा हमें वो नहीं पता मुझे। लेकिन आज अगर हम सेफ शॉप के बारे में, हमारे कंपनी के बारे में जानना चाहेंगे, इन्हें बताना चाहेंगे, तो यही आपको एक हमारे डायमंड बताते हैं कि यहाँ से ही कैसे सफलता प्राप्त की जाएगी। जिस फील्ड में आप हो वही फील्ड का नॉलेज लीजिए, ना कि अदर किसी कंपनी का। कई कंपनियां वाले भी आते हैं, बरगला देते हैं और हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों हमें डिस्टर्ब नहीं होना है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हम खुद अपने सेफ शॉप के लिए समर्पित है, बीएसएस के लिए समर्पित है। किसी और कंपनी का प्लान मत देखिए, इधर का सर उनका भी प्लान देख लेते हैं। अरे भाई तुम्हारे को क्या हक है उस चीज का, वो उनको करने दीजिए, आप अपने प्लान पे ध्यान दीजिए। आप खुद पर भरोसा करिए कि आप इस सेफ शॉप में हो, तो सेफ शॉप अगर बेस्ट तो है ही, लेकिन हम उसमें बेस्ट है कि नहीं, हमारा नाम है या नहीं, हमारे अपलाइन की नजर में हम बेस्ट है कि नहीं, खुद पर भरोसा करिए, तब जाके ही आपको सफलता मिलने वाली है। जी हाँ। अब यहाँ पर हमने अपने गुरु पर तो भरोसा कर लिया है, भगवान पर तो भरोसा है पहले से ही, और हमने हमारे गुरु पर भी भरोसा कर लिया है। हमारे महागुरु जी मनोज कुमार सोनी सर जी और ठाकुर सर जी यही हमें बताते हैं हमारा जो कल का जो हमारे हैं, ये ग्रंथों को भी हम प्रचार तो कर ही रहे, लेकिन दोस्तों हमारे गुरु दर्शन भी मिला है। तो हम अध्यात्म के मार्ग से उन्नति के शिखर तक भी जा रहे हैं दोस्तों। तो आज हमें आध्यात्मिक काम करने का भी मौका मिल रहा है, और जीवन को सफल बनाने का, और भी लोगों के जीवन में अच्छी रास्ता यानी अच्छी प्रेरणा देने का मौका मिल रहा है। दोस्तों इसके अंदर एक बात और बताई गई है, 8 स्टेप। यहाँ पर 8 स्टेप को भी हमें ध्यान रखना है। ये 8 स्टेप ही हमारे सक्सेस मंत्र में दी गई है। ड्रीम, लिस्ट, इन्विटेशन, शो द प्लान, फॉलो, 100% यूजर, और बी ए टीम प्लेयर। अब ड्रीम हमारे सपने होने चाहिए। अगर सपने नहीं है तो हम शॉर्ट में बताऊंगा, इसको मैं ज्यादा डीपली नहीं, क्योंकि हम ट्रेनिंग में तो लेते ही ये चीजें, लेकिन ये 8 स्टेप ही हमें सफल बनाने के लिए काम करती है। ड्रीम होने चाहिए। अगर सपने नहीं है तो कोई बिजनेस में मतलब ही नहीं है हमारा, क्योंकि हम दाल रोटी के लिए बिजनेस को नहीं कर रहे दोस्तों, क्योंकि हमारे सपने हैं तो ही हम इस बिजनेस को कर पा रहे हैं। और आज हमारे गुरु के भी सपने थे, जो आज लगातार सफल होकर उनको सपनों को पूरा कर रहे हैं और कर चुके हैं। तो उसके बाद हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए। लिस्ट बुक का प्रयोग हम अच्छी तरीके से करेंगे तो ही हमें रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि लिस्ट ही हमें हमारे बिजनेस की सफलता को बताती है। और उन जो 52 पत्तों की बात अगर करिए तो ये 52 पत्तों की हमें दर्शाती है। तो लिस्ट का भी प्रयोग हमें करना है, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट में। तो पहले सबसे पहले शुरुआत करते से हमें ये चीजें ध्यान रखना है बिजनेस के अंदर कि हमें हॉट में प्रयोग करना है, हॉट लिस्ट का प्रयोग करना है। लेकिन कई लोग हम देखते हैं कि हॉट को छोड़ के डायरेक्टली कोल्ड में या फिर वार्म लिस्ट में चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको पहले सफलता अगर मंजिल में पाना है तो आपको हॉट लिस्ट में प्रयोग करना है। यानी उन लोगों को हमें पहले प्लान दिखाना है जो हमारे रिलेटिव्स हैं। उसके बाद इनविटेशन करना। इनविटेशन हमारे सीनियरों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से भी हमें सीखने को मिलता है। तो आप इनविटेशन के ऊपर भी सही तरीके से पकड़ बनाइए, क्योंकि शुरुआत में देखो ड्रीम तो हम बना लेते हैं सीनियर के कहने के ऊपर, लिस्ट भी बना लेंगे, लेकिन दोस्तों इनविटेशन में जहाँ गड़बड़ हो जाती है, निगेटिव लोग मिल जाते हैं 2 4 5 लोग, तो वहां पर हम आगे इनविटेशन करना बंद कर देते हैं या उनकी बातों को मान लेते हैं। जैसे बताया था मैंने, कोबरा लोग, जोकर लोग होते हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। और प्लान के दौरान शो द प्लान हम 1 to 1 या फॉलो अपना शो द प्लान अपना, या हॉल के माध्यम से हमें ज्यादा संख्या में प्लान दिखाना है, और संडे के दिन जो दिखाया जाता है, या फिर हमने 1 to 1 भी करना है, अदर दिन भी 1 to 1 की भी प्लानिंग करते रहना है और फॉलो अप करवाना है। क्योंकि देखो ड्रीम लिस्ट इनविटेशन भी हो जाते हैं, शो द प्लान भी हम दिखा देते हैं, हमारी बिजनेस की प्रोसेस भी दिखा देते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम सबसे मेन काम है हमारे बिजनेस का, देखा है मैंने, फॉलो। अगर आपको बिजनेस में सफलता प्राप्त करनी है, और हमारे गुरुजी भी बताते हैं कि फॉलोअप में पकड़ मजबूत बना लीजिए।
अगर जिस व्यक्ति का फॉलोअप अगर दमदार है तो वो कहीं पे भी चले जाए दुनिया के अंदर किसी भी कोने में, वो वहां से भी डीडी निकाल कर लेकर आ सकते हैं अगर फॉलोअप दमदार है तो यहाँ पर हम ज्यादा करके फॉलोअप बुक को नहीं पढ़ते हैं या फिर फॉलोअप के वीडियो नहीं देखते, हमारे सीनियरों के द्वारा बताया था, इसीलिए ये कमजोरी होती है। तो हमें फॉलोअप बुक को हमें पढ़ना है, और फॉलोअप बुक से ही हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा कि लोगों के आने वाले सवाल है, बहुत सारे सवाल है। जैसे हमारे एक भी साथी ने, जितेश टाक जी ने भी फॉलोअप के ऊपर चर्चा करी थी उस दिन, तो उस वीडियो को भी जरूर देखिए आप। उसके अंदर फॉलोअप के बहुत सारे वीडियो बताए गए, इन्हें सवालों के जवाब दिए गए। तो आप उस वीडियो को भी देखते हो, और हमारे बाकी और गुरु जी की भी है, तो उनको भी देखिए आप फॉलोअप के कि उनकी ट्रिक्स क्या है, वो फॉलोअप में रिजल्ट कैसे निकालते हैं। और हमें 100% यूजर बनना है दोस्तों। आज हम भी हमारे कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो और भी बहुत सारी चीजें आती है 100% यूजर में। एक अच्छा लीडर बनना है, एक अच्छी नाम बताना है हमारे सीनियर के, और हमारे सिस्टम के अंदर बनकर दिखाना है कि हाँ हम कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो बी ए टीम प्लेयर, क्रॉस लाइन नहीं करना है, इसमें बहुत सारी चीजें बताई गई है। तो आपको ये सब चीजों को फॉलो करना है, और हमें भी, और मैं भी करता हूँ, और हमारे गुरुजी भी कर रहे हो, करते आ रहे हो, कर चुके हो, कर रहे हैं। और बुक्स, वीडियोस, फंक्शन, ये तीन चीजें भी आती है, जैसे भी हमारे गुरुजी ने बताया। नेक्स्ट अभी इसमें आने वाला है, तो फंक्शन की भी हमें तैयारी करना है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को। अभी कल हमारे गुरुजी से बात हुई, महागुरुजी से, तो उन्होंने बताया कि हम जितने लोगों को फंक्शन में ज्यादा प्रमोट करते हैं, उतना ही बिजनेस आपका बहुत तेजी से चलता है। तो हमें फंक्शन में भी तैयारी करके रखिए कि हम अपने कितने सारे लोगों को हम बिठाते हैं, क्योंकि उनका विजन फंक्शन से ही क्लियर होता है। और बुक्स रिकमेंड करिए, बुक्स उन्हें बताइए कि ये वाली बुक्स पढ़िए आप, इससे नॉलेज मिलेगा। आज हम बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, जैसे मैं अभी सवाल ही जवाब भी पढ़ चुका हूँ। उसके बाद मेरा अभी बहुत ये टाइम मैनेजमेंट, उस बुक को भी अभी रनिंग में पढ़ रहा हूँ मैं। कुछ हद तक इन्हें इन्हें 80% हो चुकी है। और भी बहुत सारी किताबें हैं दोस्तों, तो हमें बुक्स भी पढ़ना है। और सक्सेस मंत्र तो हमारा लगभग हो ही चुका है, 3 बार हो चुका है, चौथी बार इन्हें पहले भी पढ़ चुके हैं हमारे जो सक्सेस मंत्र थे। और ये इस बुक को भी हमें डेली पढ़ना है दोस्तों, और फॉलो बुक को। हमारे गुरुजी बताते हैं कि ये गुरु सक्सेस मंत्र अगर आप लगातार देखो, जिन्होंने पढ़ लिया है उनको भी पढ़ना जरूरी है। क्यों? लोहे पे अगर यूज नहीं होता तो जंग लग जाता है। उसी तरह से दोस्तों, अगर हम लगातार अगर इस सक्सेस मंत्रों को नहीं पढ़ेंगे, तो हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ चीजें आ जाती है कि जो हम क्लियर नहीं कर पाते हैं। जैसे आज डॉक्टर के पास अगर हम जाते हैं, तो डॉक्टर का इलाज हमारे को कर डॉक्टर तो कर देता है, लेकिन दोस्तों जब डॉक्टर अगर खुद बीमार होता है, तो क्या किसी डॉक्टर के पास जाता है क्या? छोटी मोटी चीजों में नहीं, वो खुद इलाज कर लेता है, उसको पता है कि कौन सी टेबलेट लेने से मुझे क्या इलाज मिलेगा, राइट, या इंजेक्शन लेना है, जो भी है। तो यहाँ पर भी सक्सेस मंत्र ऐसी चीज है कि दोस्तों ये आपकी खुद की ट्रीटमेंट कर देता है। यानी आपके अंदर जो भी परेशानी आती है, जो भी निगेटिविटी आती है, जो भी प्रॉब्लम्स आती है, बिजनेस को समझना चाहते हो, तो आप डेली सक्सेस मंत्र को पढ़िए। उस टॉपिक को पढ़ने के बाद ये कराइए। सेकेंड चीज है, इस सक्सेस मंत्र में एक और बात बताई गई है कि जब टीम में अगर कोई प्रॉब्लम आती है हमारे, और वो टीम जब चीजों को फॉलो नहीं करती है, तो हमारे गुरुजी के माध्यम से ये बात बताई गई है, और हम ये करना चालू कर चुके हैं कब से, कि अगर जिस व्यक्ति ने उस समय जो गलती करी है, तो उस व्यक्ति को हम बताते हुए सिस्टम क्या कहता है, आप कुछ मत करो, उसको समझाने का प्रयास मत करो, उसको पढ़ाइए उस टॉपिक को। और टॉपिक को बताने के बाद, जैसे मान लो किसी ने कुछ 3 कार्डिनल रूल को तोड़ दिया, हमें पता है कि वो गलत है, लेकिन आप समझाओगे तो आपके समझाने से नहीं समझेगा, तो आप उसको सक्सेस मंत्र बताइए, ये देखिए इसमें क्या लिखा है। तो वो खुद पढ़ने के बाद दोस्तों एनालाइज करें कि हाँ मैं गलत हूँ, ये सही है, क्योंकि इन्होंने इनके पास इस किताब को लिया है। यानी आज वकील भी अगर होता है, तो कोई केस अगर लड़ना होता है ना, तो वो भी क्या करता है, उस लॉ को पढ़ता है, उसके जो रूल्स रहते हैं कि ये रूल्स हमें क्या बताता है, तो वो भी डेली पढ़ता है या नहीं पढ़ता है? नहीं तो वो भी भूल जाएगा कौन सी क्या केस के अंदर धाराएं लगानी, कौन से क्या करना है उसके अंदर। तो दोस्तों इसी तरह से हमारे बिजनेस के अंदर हमारे सक्सेस मंत्र को भी हमें पढ़ते रहने को ना। और आप सक्सेस मंत्रों में पढ़ता हूँ, और मेरी टीम को भी पढ़वाता हूँ, और उसके साथ साथ सेकंड पढ़ाने से हमारा भी रिवीजन अच्छे से हो जाता है। जैसे आज हमारे गुरुजी ने पिछली बार पूछा था कि इसमें सक्सेस मंत्र में कितने पेज है, तो कई लोगों ने बता नहीं पाए, लेकिन कुछ ही लोग बता पाए। मुझे भी शायद उस समय नहीं पता था, मैंने पेज नहीं गिने थे, लेकिन अभी बता सकता हूँ कि 80 पेज होते हैं हमारे सक्सेस मंत्र के अंदर। और 18वें नंबर पर मैंने जो आज आपको जो ताश के पत्तों का खेल बताया, ये 18वें नंबर पर पेज है, आप देख सकते हैं। इसको मैं ज्यादा ही नहीं करूंगा, लेकिन 18वें नंबर पर जो पेज है ताश के खेल के बारे में बताया गया है, तो आप देख सकते हो अपने सक्सेस मंत्र के अंदर।
तो ये सब चीजें कब होती है, पढ़ने से नॉलेज मिलता है, और हमें कौन सी किताब पेज के ऊपर क्या लिखा हुआ है ये भी ऑटोमेटिक ज्ञान में मिल जाता है। तो दोस्तों सक्सेस मंत्र को पढ़िए और फॉलो बुक को पढ़िए। अगर बिजनेस में फॉलो अप में मजबूती पकड़ बनानी है और ब्रह्मास्त्र जैसे डायमंड बनना है और उन जोकरों से छुटकारा पाना है, तो सभी तैयार है? जी। अब इसी के साथ मैं आज की ट्रेनिंग को यही समाप्त करूंगा। आगे की कार्रवाई के लिए हमारे महागुरु जी को मैं पुनः बुलाना चाहूंगा। थैंक यू सर जी, जो आपने मेरी बातों को सुना दोस्तों। और जो भी बातें अगर अच्छी लगी है दोस्तों, तो मेरे गुरु के माध्यम से तो बताई गई है, वही सिस्टम के माध्यम से, तो दोस्तों उसको ग्रहण कर लीजिए, और कोई बुरी लगी तो मेरी बातें सुनकर उसको इग्नोर कर दीजिए। थैंक यू सर जी, जो मुझे इतना थैंक पैनल यू। पर बोलने का। जी सर जी, धन्यवाद। स्क्रीन ऑफ करेंगे। यस सर जी। थैंक यू। सबसे पहले तो एक जोरदार ताली होनी चाहिए हमारे किशोर नरगे सर के लिए। बहुत जोरदार हाथ ऊपर करके ताली। बहुत बढ़िया किशोर सर, आपने आज ताश के पत्तों के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि हमें चार इक्के कैसे मिलते हैं। बहुत बढ़िया बताया आपने। एक दो तीन चार, इक्का दुक्की तिक्की चौवा जो होते हैं, हाँ, ये सारे के सारे हमारे लिए निगेटिव लोग होते हैं जो बिजनेस में कभी नहीं आते, है ना। और यस। पाँच छः सात आठ, ये वो लोग होते हैं जो आते तो हैं लेकिन आगे नहीं जाते, क्योंकि वो सिर्फ डीडी देते हैं, पेमेंट देते हैं, जिससे हमारे चेक्स बढ़ते हैं, है ना। और उसमें चार गुलाम भी होते हैं, चार बेगम भी होती हैं, ठीक है। तो ये भी आपके साल दो साल बिजनेस करने के लिए आते हैं, लेकिन आखिरी जो तलाश होती है हमें, वो इक्को की होती है। और उसमें भी हुकुम के इक्को की तलाश होती है ना। हुकुम के दो इक्के की तलाश होती है। और वो इक्के जो जो भी शख्स, यहाँ पे आपने कंपैरिजन करने का प्रयास किया, बहुत बढ़िया। मैं ये कहानी दोबारा रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आपके 4-5 मिनट बचे थे, है ना। उसको मैं यस यहाँ सर पे जी। कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने कहा कि दो दोस्त हैं, एक दोस्त ने सफल किया, यानी फेटी ताश को, फेटी गड्डी को। और उसमें से अगर उसके पहले ही फिटने में, पहले ही बार उसको चूज करने में इक्की दुक्के मिल गए, मतलब निगेटिव मिल गए, तो वो पहले हताश होता है। फिर दूसरी बार उसने फिर फेंटा और उसको फिर से कौन मिल गया, जोकर मिल गया, यानी नाक डसने के लिए मिल गया। तो फिर वो और निगेटिव हो जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया आपने बताया कि वो डस लेता है, और वो उसके बाद बिजनेस को छोड़ने के लिए पहली प्रयास में भी निगेटिव मिल गया, दूसरे प्रयास में भी निगेटिव मिल गया, और उसके बाद उसकी काउंसलिंग भी करने लगा निगेटिव। तो वो शख्स वहां से बिजनेस छोड़ने का मन बनाने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि हम ताश को सफल करें, एक एक करके इन पत्तों को निकालने का प्रयास करें, तो दोस्तों जैसा कि 52 पत्ते होते हैं आप सबको पता है, उसी तरह से पूरे साल भर में 52 सप्ताह होते हैं हमारे पास। और इन 52 सप्ताहों में अगर लगातार लगातार हर सप्ताह एक एक पत्ता अगर निकालते चले निकालते चले निकालते चले निकालते चले, तो गड्डी में हुकुम का तिक्का तो है ही है, कहाँ जाएगा वो, आज नहीं तो कल मिलेगा, है ना। इसलिए हमें लगातार लगातार पत्ते निकालते रहना है। हुकुम का अगर आपके सीनियर्स के सफल करने से, सीनियर्स के पत्ते फेंकने से अगर हुक्म के उनको मिल सकते हैं, तो डेफिनेटली ईश्वर पर भरोसा रखिए। आपकी किस्मत में भी हुक्म का इक्का है, पर हो सकता है वो कि शुरू में आपको नहीं मिला है, लेकिन 52 पत्तों की गड्डी में कहाँ जाएगा, है ना। वो तो आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। इसलिए लगातार लगातार फेंकते रहिए। बहुत बढ़िया किशोर सर, आपने यहाँ से बताने का प्रयास किया बहुत ही अच्छे तरीके से। थोड़ा सा आज आपकी तैयारी में वीकनेस दिख रही थी, है ना। कल के यस फंक्शन सर। का नशा है अभी आपको। जी सर। ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा आपने उसको बाद में 8 स्टेप से कवर करने का प्रयास किया। इस ताश के पत्ते के खेल को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय के साथ और अच्छे से बताया जा सकता था, है ना। तो यस मैं सर। यहाँ पर जो भी ट्रेनर है ना, उनको मैं कहना चाहूंगा, इसको अगली ट्रेनिंग जो भी होगी, जब भी कोई इसको सब्जेक्ट लेना चाहता है, तो बहुत इंजॉय के साथ, बहुत ही खेल के साथ, बड़े मजे के साथ, और थोड़ा सा अच्छे ब्रीफ में इसको और कवर करें, ताकि ये सेशन हमारे लिए और भी मजेदार हो जाए।
है ना। किशोर जी ने आज प्रयास तो किया, स्लाइड बहुत अच्छी थी आपकी, नो डाउट, लेकिन आपने उसे बहुत फास्ट, और चूंकि आपकी तैयारी थोड़ी सी वीक थी, बाकी कवर अच्छा उसने कर लिया आपने लास्ट में 8 स्टेप बता के, बहुत बढ़िया। और मैं सबसे पहले तो एक जोरदार ताली चाहूंगा किशोर जी के लिए। थैंक यू सो मच किशोर सर, आप जब भी आते हो पैनल में कुछ अच्छी चीजें लेके आते हो, है ना। आज भी आपने अच्छी टॉपिक को कवर किया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और ईश्वर से कामना करते हैं कि आपके जो आज आपने टारगेट्स भी नहीं बताया यहाँ पे हम ना, जी बहुत सर सारी जी, थोड़ा मिसिंग हुई समय। चीजें। जी सर। ठीक है, तो ये अगर आपकी, जैसा कि हर बार अपने सीनियर्स के आपको ये सुनने मिलता है कि जब भी आप पैनल में आते हैं तो एक दिन की तैयारी के हिसाब से मत आए, आपको पहले से प्रिपेयर्ड रहना है। यानी कभी भी आपको अगर ये मौका मिले कि आज आपको कुछ बोलना है यहाँ पे, तो आप बिल्कुल पहले से प्रिपेयर्ड रहें, और बिल्कुल आते साथ ही हर वो चीज करने आपका तैयारी में रहे जिसको आपको यहाँ पैनल में आके बोलना होता है। ठीक है, यस। फिर भी आपने प्रयास अच्छा किया, मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और अगर मार्किंग की बात करूं तो पैनल में आप रहते हैं, कैमरा ऑन करके रहते हैं, टीम को बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, फील्ड में बहुत अच्छे एफर्ट्स करते हैं, हर चीज की जिम्मेदारी लेते हैं, है ना। केवल आज थोड़ा सा आपने आज टाइम कम लिया और तैयारी की कमी थी, इसलिए 1 नंबर आपका कटता है, 9 आउट ऑफ 10 मार्क जाते हैं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। ओवर टू अदर लीडर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। राधे। राधे चलिए राधे सर। कैसे। किशोर नलगे जी, बाकी सर ने तो सारी चीजें कवर कर ली, बहुत अच्छा प्रयास था। जैसे कुछ चीजें जैसे बताए, आप जो पीछे बैकग्राउंड जो लगाए हैं, वो बर्निंग फायर जो है ना, वो पिक्चर थोड़ी सी बिगाड़ दे रही है ना। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कोई, है ना, जल रहा हो और उसमें कोई बैठा हुआ है ना, ऐसा। तो इसको अपने को ध्यान रखना है, जब भी अपन यदि बैकग्राउंड यदि लगाते हैं तो उसको एक बार खुद पहले चेक कर लें, है ना। दूसरा चीज ये है कि आज टाइमिंग आपने जल्दी कवर कर दिया। तीसरा सर ने जो बोला, मतलब आपसे हमें बहुत ज्यादा उम्मीद है, बस मैं किशोर जी ये कहना चाह रहा हूँ, हम बहुत ज्यादा डिजर्व करते हैं आपसे, कि आप जब सेशन में आएंगे तो हमको आपसे बहुत सारी चीजें मिलेगी। तो उसके मुताबिक जो है ना, रिजल्ट जो था ना वो थोड़ा सा कम आया। तो मैं भी बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा था कि किशोर जी का आज सेशन है तो बहुत अच्छी तैयारी में आएंगे, आज बढ़िया लेकर आएंगे। जो सर ने बोला, आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया, सारी चीजें ठीक है, लेकिन उसमें जो मिर्च मसाला जो मिलाना चाहिए, मतलब कोई चीज देखो, खुश होने के लिए काम करना और खुश होके काम करना, ये दोनों डिफरेंट है, लगता एक जैसा है। तो यदि हमें पता है कि काम करना है, तो फिर मुझे ऐसा लगता है खुश होने के लिए नहीं, खुश होके करना चाहिए। और जिस काम में आपको यदि बोर बोर लग रहा है, या जो काम करने से आपको थकान लग रही है, मतलब ये मानकर चलो आप उस काम के लिए तो आप नहीं बने हैं, या फिर वो काम आपके लिए नहीं है। काम तो ऐसा होता है जैसे सचिन तेंदुलकर फॉर एग्जाम्पल, वो है कि वो, उसका खेल उसका हॉबी है, वो पसंद है, और साथ साथ में उस खेल की वजह से ना शोहरत नाम सब कुछ कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। तो ये होती है अपनी चॉइस। योर चॉइस कैसे होनी चाहिए, जो चीज से आपको थकान नहीं लगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आज हम नेटवर्क मार्केटिंग में, बिजनेस में, सेल्स शॉप में है, चाहे यहाँ हमको कोई 4 घंटा बैठा ले, चाहे 40 घंटा बैठा ले, हमें बोर नहीं लगता। लेकिन इसके जगह में यदि हम कहीं और जगह फंक्शन में चले जाए ना, हमें ना वहां घुटन सी होने लगती है। आई एम राइट या रॉन्ग? यस सर। आज चाहे सामाजिक काम हो चाहे कहीं भी हो, सिर्फ आपके अलावा यदि कोई अदर सिस्टम या अदर जगह में यदि हम जाते हैं, तो हमें थोड़ा देर के बाद में घुटन होने लगती है, और हमें ऐसा लगने लगता है, यार यार कहाँ आ गए, इससे अच्छा तो ये समय हम कहीं और इन्वेस्ट करते तो उसका हमको रिफंड कुछ ज्यादा मिल जाता। आज हमें कोई दूसरे फंक्शन में, शादी ब्याह या ऐसा कहीं जाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहता, क्योंकि हम पूरी तरीके से ना इस बिजनेस में रमा चुके हैं। और हमें एक चीज समझ में आता है कि बिजनेस हमारे लिए और हम बिजनेस के लिए बने। तो किशोर जी, कोशिश आपने बहुत अच्छा की, लेकिन आपसे बहुत ज्यादा हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के आएंगे। जैसे सर ने बताया, 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्ते को फेंकना है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, जो इस
खेल को मजेदार जो बना देता है वो होता है 54 पत्ता, जो होते हैं ना, दो पत्ते जो जोकर जो रहते हैं, जो हमारे लेफ्ट राइट इर्द गिर्द जो घूमते रहते हैं। ये जो जोकर का किरदार है ना, ये हमें ना तराशने में ना बहुत सपोर्ट करता है। इससे तो मैं भी बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। इन दो जोकरों से ना भागना भी नहीं है। ये जोकर जो है ना हमें ना पुशअप करता है, क्योंकि लोग ना डरते हैं कि मुझे किसी कोई बेइज्जत कर देगा, कोई है ना मेरे को हर्ट कर देगा। भाई जीवन में ना ये बहुत जरूरी है। जब तक आपको टीस नहीं लगेगी, जब तक आपको, अरे मैं तो ये नॉर्मल चीज है मैं बोलूं, बेइज्जती किसकी होती है यार, मुझे को एक बात बताओ, बेइज्जती होती किसकी है? पहले बेइज्जती होने के लिए इज्जत तो कमा ले। बेइज्जत होने के लिए आप समझ पा रहे हैं इज्जत मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं होता, इज्जत कोई मार्केट में तो मिलता नहीं है। इज्जत कमा ले मतलब उस लायक, उस लेवल तक तो पहले पहुंच जाए, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमारी बेइज्जती होगी या नहीं होगी। लेकिन एक कॉमन प्रोसेस में हम चल रहे हैं, 95% लोगों में हम जिंदा हैं, है ना, कि बस औसत लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। अब उसके बाद भी यदि हमको ईगो है कि यार, है ना, हमको हर्ट कर दिया और मेरा दिल दुखा दिया, तो मुझे लगता है कि शायद वहां हम गलत हैं। यस नो। तो ये जो दो जोकरों का जो है ना किरदार, जो शुरुआत में हम जब ज्वाइन करते हैं, अब जब लोग हट करते हैं, उसी समय यदि विपरीत परिस्थिति में आप चलने की आपके अंदर क्षमता है, तब तो आप लीडर हैं। और यदि रोने लग गए कि अरे यार इसने ये बोल दिया, अरे अब तो मेरे घर वाले भी मना कर रहे हैं, मैं सर कैसे करूं, आना पड़ेगा क्या, करना करना पड़ेगा क्या, जब ये वाली जो क्वेश्चन है, तब तक ना आप इस बिजनेस में पूरी तरीके से नहीं आए हैं। तो मैं बस ये बताने की कोशिश किया कि विपरीत परिस्थिति में चलने की जिसके अंदर हुनर है या गट्स है, वही व्यक्ति दुनिया में कहीं भी झंडा गाड़ सकता है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको किशोर जी। हम आगे भी उम्मीद करेंगे कि आप बेहतर से बेहतर टॉपिक लेकर के आए। बाकी कोशिश बहुत बढ़िया था। और कल की आपकी जो सेफ शॉप की हैप्पी बर्थडे आप लोगों ने जो मनाया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। और बाकी और भी जगह में अभी शेर साहब का सेलिब्रेशन चल रहा है, 17 तारीख को हमारे यहाँ दुर्ग में भी होने वाला है। तो मैं चाहूंगा जितने से ज्यादा लोग हों, कोशिश करें कि शेर साहब के सेलिब्रेशन में ना कोई भी कसर ना छोड़ें। और मेरे तरफ से भी किशोर जी, आपके जो जल्दी आपने क्लोज किया और या टॉपिक को किया था, तो 8 आउट ऑफ 10 आपको मैं नंबर देता हूँ। आगे से मैं उम्मीद करूंगा, ऐसे मेरे टॉप लीडर हैं, इनसे तो मैं जरूर उम्मीद करता हूँ कि बेस्ट से बेस्ट टॉपिक लेकर के आए और सेशन ले। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू अदर लीडर्स।